हेलो। आज हम पैकेजिंग एग्जीक्यूटिव की फॉलोअप्स एंड डिलीवरी के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेंडर फॉलोअप्स? तो अल्टीमेटली इसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होगी फाइनली, कि आप ही सारा फॉलोअप करोगे ताकि आपका सामान ऑन टाइम आ जाए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेंडर फॉलोअप्स लाइज विद द पर्सन हु प्लेस द ऑर्डर. As soon as the ERP person prepares a PO and share it with you, it is your duty to send the PO to the vendor on the same time without delay. Timely communication helps avoid the misunderstandings or the delay in the supply chain. After sending the PO, you must take regular follow-ups with the vendor based on the committed delivery date. This includes checking in periodically to confirm that the material is being processed and will be dispatched on time. Consistent follow-ups ensuring that are no last-minute surprise and that the required material is delivered as scheduled, supporting smooth and uninterrupted operations. कि लास्ट मिनट पे अगर आप बार बार फॉलोअप लेते रहोगे तो इससे यही होगा कि लास्ट मिनट पे हमें सरप्राइजिंग नहीं होना पड़ता है, हमें नहीं ये होता है कि अभी आपका मटेरियल डिले होगा और डिलीवरी टाइम पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए हमें फॉलोअप करते रहना चाहिए ताकि हमारा टाइम ऑन टाइम मटेरियल आए। व्हाट आर द कॉमन रीज़न फॉर डिलीवरी डिलेज? हमारे कुछ कुछ कॉमन रीजंस होते हैं कि वो क्या क्या बोलते रहते हैं जिसकी वजह से हमारी पैकेजिंग की डिलीवरी लेट होती है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। डिलीवरी डिलेज कैन हैपन फॉर द वेरियस रीजन फ्रॉम द बायर साइड एंड द वेंडर साइड। दोनों की तरफ से ही कुछ ना कुछ डिलेज होते हैं जिसकी वजह से हमारा पैकेजिंग लेट हो जाती है। एंड अंडरस्टैंडिंग दीज डिटेल्स हेल्प टू मैनेजिंग them better. Delay in the buyer's approval. Once the most common reason for delay is late approval from the buyer side. This could be related to sample approval, print and embroidery approvals, sorry, fabric or color confirmation or any other specific occasion that the vendor needs before starting production. कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेंडर को क्लियर नहीं होती हैं और हमें वो चीज़ पता नहीं होती सॉरी। तो फिर वो हमसे जब भी पूछता है तो हमें बायर को लिख देते हैं मैसेज, या बाइंग हाउस वालों को। अगर बाइंग हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं तो हमें बहुत जल्दी अप्रूवल्स आ जाते हैं, बट इन द केस ऑफ कि हमारे पास अगर डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं तो उसमें थोड़ा सा डिले होता है। तो आपको बायर को भी बार बार पुश करना होता है एवरी डे ताकि वो आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई जल्दी दे और आपका कहीं भी डिले ना हो। इफ़ द बायर टेक्स टू लॉन्ग to approve these, the vendor cannot proceed, which directly delay in the delivery timelines. Vendor side delay. Even when all inputs like PO approvals and materials are provided on time, vendor may still delay due their own internal issues. Some of the common reasons they given included. कभी कभी ये होता है कि हम उसको सब कुछ दे देते हैं, पीओ भी दे देते हैं, उसका रेट भी दे देते हैं, अप्रूवल भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, फिर भी हमारा डिले हो जाता है वेंडर के उनके कुछ इंटरनल इश्यूज़ की वजह से। तो वो भी कुछ कॉमन हमें जो है बताते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से आपका ऑर्डर डिले चल रहा है तो उसमें मेन है, पहला है मशीन ब्रेकडाउन. Vendor often reports that their printing, embroidery or stitching machines are not working, which halts production for several days. So, longer processing time. Sometimes the actual time required for certain process like dyeing, washing or finishing is more than initially estimated, leading to unexpected delays. Raw material availability. जैसे कि रिबन हो गया, अगर हम वॉश केयर्स ले रहे हैं, जो हमें रिबन की क्वालिटी चाहिए होती है, कभी कभी उनके पास ख़त्म हो जाता है तो वो उसके लिए भी बोल देते हैं कि इसलिए हमें देर हो रही है, या प्रोसेस में उनको लगता है कि ये इतने मिनट का काम होगा और इस टाइम पर दे देंगे, वो नहीं दे पाते हैं, या उनकी मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है कभी, तो वो कहते हैं जी
ये तो कॉमन ही रीज़न है कि हमारी मशीन बंद हो गई, हमारी मशीन ख़राब हो गई, चाहे वो ठीक ही चल रहे हो। Vendor might claim that the materials, fabric, trims, chemicals are not available in the market or have long lead time, which pushed the delivery schedules. Excess overload. During peak seasons, vendor may be overloaded with the orders and unable to prioritize every order equally, resulting in delays. कभी कभी ये भी होता है कि वेंडर्स बहुत सारे ऑर्डर उठा लेते हैं, पीक सीजन में मेन होता है ये कि उनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, और नॉमिनेटेड में तो कुछ ज़्यादा ही होता है कि वो सबके ऑर्डर्स करने के चक्कर में सभी को डिले कर देते हैं। लेबर शॉर्टेज और unexpected labor issues such as workers sticks or hearing challenges can several effects in the production timelines. Transportation issues. Sometimes the delay is not in the production but in dispatch due to lack of vehicles, transportation strikes or logistic bottlenecks. कभी कभी ये होता है, वो कह देते हैं हमारा तो रनर ही नहीं है, सबसे मेन इशू कि आज रनर छुट्टी पर है, आज रनर गांव गया है, आज रनर है नहीं, आज कहीं और गया है, तो ये भी उनका मेन इशू होता है। तो ऐसे में आपको देखना है कि आप उनसे किस तरह से प्रोडक्शन निकलवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी प्रोडक्शन ऑन टाइम करवानी होती है, इसीलिए फॉलोअप्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। द मैनेज इश्यूज डिले इफेक्टिवली, इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप अ क्लोज फॉलोअप with the vendor, track progress regularly and documents all communications. Additionally, having a buffer time built into the timelines and keeping alternate vendors options ready can help reduce the impact of such delays. इसीलिए एक दो वेंडर से रेट लिए जाते हैं। अगर उनका नॉमिनेटेड वेंडर भी है और वो डिले कर रहा है, तो हमें बायर या बाइंग हाउस को बता देना चाहिए कि भाई इससे हमारी डिलीवरी में इफेक्ट पड़ेगा और हम ये वेंडर चेंज करना चाहते हैं, तो बायर भी आराम से मान जाते हैं। व्हेन शुड फॉलोअप्स बी डन? Follow-up should be done consistently from the moment the PO sent to the vendor until the material is physically received at our guard. It is not enough to assume that the vendor will deliver on time once the PO is issued. हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हमने PO इशू कर दिया, अब हमें वेंडर आराम से दे देगा। उसके लिए हमें उससे बार बार फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर कम्युनिकेशन इज़ द की. Initially, follow-ups to confirm that the vendor has received the PO and has begun processing in the order. After that, continue to check in at each stage after approvals are given during the production and especially the delivery date approach. A few days before the expected delivery, confirm dispatch details such as the transport arrangements और ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशंस। हाँ, अगर बायर किस कोरियर से भेजता है तो उससे उनकी ट्रैकिंग डिटेल लेनी चाहिए कि कब भेजा है, और आपको भी कंप्यूटर से ट्रैक करना चाहिए। The frequency of the follow-ups may increase as the delivery date nears that they should only stop once the material has arrived. This proactive approaches help avoid the delays, uncovers potential issues early, and ensure that your material reaches on time without last-minute surprises. Where should delivery records be maintained? Delivery records should be maintained in the centralized and well-organized system that is easily accessible to the concerned team members. हमें ऐसे रिकॉर्ड्स अपने मेंटेन करके रखने चाहिए कि हमारे अगर हम अपनी सीट पर नहीं हैं, हमारी एमएम को या सीनियर मर्चेंट को या जिसको भी ऑनर को अगर वो रिकॉर्ड चेक करने हैं तो आराम से इजीली चेक करें। तो हमें अपने कंप्यूटर में फोल्डर वाइज उसे सारा सेव करके रखना चाहिए। गूगल शीट में भी बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना चाहिए। और ईआरपी जो सॉफ्टवेयर है उसमें तो होता ही होता है, अपनी फाइल्स में उसका प्रिंट आउट लगाना चाहिए जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है।
Ideally, these records should be kept in the shared Google Sheet or the Excel file with the proper column for the PO number, vendor name, style number, item description, quantity, delivery date, actual delivery date, and remarks. For better tracking and transparency, it's also used to include follow-ups note and reason for any delays. Additionally, an ERP system delivery record should be updated in the ERP to ensure consistency and accurate reporting. Maintaining clear and updated delivery records help in monitoring vendor performance, identifying delays, patterns, and ensuring smooth supply chains management. Why is timely delivery critical? ये तो आपको बिल्कुल क्लियर ही हो जाना चाहिए कि हाँ, बहुत क्रिटिकल होता है। हमें अगर टाइमली डिलीवरी नहीं होगी, तो हमारी सारी चीज़ें रुक जाएँगी। जैसे अगर आपके पास वॉश केयर ही नहीं आया है, ठीक है, पैकेजिंग में, तो आगे पीस बनेगा ही नहीं ना, स्टिचिंग में ही नहीं जा पाएगा। तो इसलिए हमारी टाइमली डिलीवरी बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखती है। टाइमली डिलीवरी इज़ एब्सोल्युटली critical for the smooth functioning of any business operation, especially in an export house where strict timelines and deadlines are involved. Delay in delivery can cause domino effects across multiple departments on the stage of the supply chain. Impact of the production schedule. When raw material, trims, and components are not delivered on time, it directly halt the delay productions. This means machines, manpower, or other resources are left idle, leading to inefficiency and increased cost. Production targets are missed and the timeline shift, affecting all the subsequent प्रोसेसेस। तो हमारा अगर डिलीवरी टाइम से नहीं होगी, वही जो मैंने आपको बताया कि कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हमारे पास पैकेजिंग ही नहीं है, हमारे पास लेबल्स ही नहीं है, तो आगे बढ़ेगा ही कैसे काम, है ना? अगर पॉली बैग नहीं है, फिनिशिंग में माल आ गया है, तो हम शिपमेंट नहीं भेज पाएंगे। Missed buyers deadline. Most buyers work at tight calendars. A delay in deliveries is the finished goods due to late material receipt can result in missed shipment dates, cancellations, or the air freight requirements, which are extremely costly. अगर हमारे कभी-कभी ये होता है बायर को बहुत ही उनका शेड्यूल इतना टाइट होता है कि वो लास्ट डिलीवरी हमें दे देते हैं, लेकिन हम अगर अपना हमारे पास टाइम से फिनिश ही नहीं हुए प्रोडक्ट, शिपमेंट ही नहीं गई, तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना, तो फिर वो हमारे पर ही एयर फ्रेट भी डाल देते हैं। और या फिर वो कहते हैं बॉम्बे तक एयर करो या वहाँ तक करो, या वो शिपमेंट कैंसिल कर देते हैं कभी-कभी कि नहीं जी, हमें अब चाहिए ही नहीं अगर आपका इतना डिले हो गया है तो। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें अपने इसकी पैकेजिंग को पहले ही मंगवा के रखना चाहिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम ना हो। It also put pressure on the merchandiser and the production team to make up for the lost time, often compromising qualities. Financial implications. Delays can lead to extra costs such as air shipments, penalties from client, overtime, wages, or even loss of the business. When the material or the goods are not delivered on time, cash flow get affected because payment are delayed and the records may be required, increasing the financial burden. Reputation and reliabilities. Consistent late deliveries harm your company's credibility in the market. अगर हम बार बार लेट करेंगे तो हमारी रेपुटेशन भी खराब होगी। तो हमें लेट करना ही नहीं है, कोई भी ऑर्डर अपना ऑन टाइम ही भेजना होता है, whether it's with internal stakeholders or the external clients. Unreliable deliveries schedule create a negative image, making clients hesitant to place future orders. हमें इससे बायर से ऑर्डर भी नहीं मिलेंगे अगर हमारी डिलीवरीज लेट होती हैं तो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन. In the end, everything comes down to keeping the
customer happy. Late deliveries means the final product might not reach the end customer on time, leading the dissatisfactions, complaints, or even returns. This can seriously damage long-term customer relationships. Vendor performance and tracking. Timely deliveries also help to evaluating vendor reliabilities. If a vendor deliver consistently late, it becomes easier to take action, switch suppliers, or improve process only when detailed tracking is possible. In conclusion, timely delivery is not just about receiving the materials, it's about keeping the entire operations aligned and efficient. In ensure it ensure deadlines are met, costs are controlled, and clients remain satisfied, which are crucial for business growth and the long term success. हाउ टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल. आप कैसे इंश्योर करेंगे ना इसको. टू देखते हैं. टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल, इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन रेगुलर कम्युनिकेशन with your vendor a few days before the scheduled delivery date. Proactive call the vendor to confirm the status of the order and ensure that everything is on track. This help is in identifying any potential delays in advance, so that corrective corrective measures can be taken. Timely delivery of packaging materials is crucial because it directly affects to the production schedule. If packaging material are arrived on time, production can proceed smoothly without interruptions. However, if any delay in the packaging can lead the production halts, missed deadlines, and increased cost. Therefore, close the coordinations with the vendor, maintaining a buffer stock when possible. And tracking orders regularly are essential practices to support efficient productions and timely deliveries. तो होप आपको ये सारा समझ में आया होगा कि हमारी डिलीवरीज क्यों ज़रूरी है, टाइमली फॉलोअप्स कैसे लेने चाहिए, है ना, और उसकी डिलीवरी से पहले हमें कैसे उनसे बात करनी चाहिए. तो ये बहुत ज़रूरी है. थैंक यू.